serene life की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। Book your studio apartment at a starting price of just 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amaltas India Limited. For details, call 7024 883 495. नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के दौरान दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान मुफ्त की रेवड़ी और वोट बैंक की राजनीति पर गहरा कटाक्ष किया है। दशकों पहले की राजनीति पर अगर हम नजर डालें तो कुछ भी मुफ्त नहीं था। हाँ, कुछ सरकारों ने दलित, शोषित, वंचित और गरीब तबकों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं चलाई थी जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। आज प्रधानमंत्री ने वर्तमान की मुफ्त की राजनीति पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उनका इशारा एक उभरती हुई पार्टी की तरफ था जो 2 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर चुकी है और यही मुफ्त का फार्मूला अपनाते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि कई पार्टियों के वादों पर यह मुफ्त की रेवड़ी भारी पड़ रही है। ये उस पार्टी के अध्यक्ष को अच्छी तरह से पता है, बावजूद इसके वो इसी फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। इधर इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलाने वाले सत्ताधारी यदि युवाओं को रोजगार दें तो वे दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। तो आज एक संदेश देने की कोशिश की है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के दौरान दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ऐसी पार्टियों पर निशाना साधा है जो मुफ्त के वादे करके कि मुफ्त योजनाएं चलाने के वादे करके सत्ता प्राप्त करने की उनकी ये रणनीति है। अखिलेश यादव ने भी इस मामले में ट्वीट किया है और यह भी उन्होंने कहा है कि रेवड़ी शब्द कहीं असंसदीय तो नहीं है, क्योंकि संसदीय शब्दों में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं और जो असंसदीय माने गए हैं। उस पर भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संदेश दिया एक ऐसी पार्टी को, और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, मुफ्त की योजनाएं, मुफ्त का आश्वासन, मुफ्त की चीजें देने की बातें कह के जो पार्टियां सत्ता हासिल करती हैं, उसके बाद जिस तरह का माहौल हमारे देश में बनता जा रहा है, एक नई तरह की राजनीति शुरू हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कटाक्ष किया है, तंज कसा है, क्या कहेंगे? अविनाश, जिस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुफ्त की रेवड़ी की चर्चा की, आखिर हम जानेंगे कि मुफ्त की रेवड़ी है क्या। मुफ्त की रेवड़ी वो एक ऐसा उदाहरण है जो बहुत ही सस्ती और एक मीठी चपटी सी गोली के रूप में होती है। चपटी गोली होती है वो, और सफेद रंग की होती है, मीठे से बनती है, तेल का होता है। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो उस रेवड़ी का बड़ा इंतजार रहता था और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है। लेकिन रेवड़ी बहुत ही आम है, ये गरीब तबके के लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है और इसको आसानी से बांटा जा सकता है। आजकल हालांकि मिठाइयों की वजह से इसका चलन थोड़ा कम हो गया है जी, लेकिन लखनऊ में कहीं ना कहीं ये देखने को आज भी बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर मिल जाती है। तो इस मुफ्त की रेवड़ी की बात आज प्रधानमंत्री ने कही, एक बड़ा गहरा कटाक्ष किया है। मैं पहले भी इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं, काफी दिन हो गए, लेकिन आपके माध्यम से अब अपने व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूंगा कि जो राजनीति का कल्चर बदला है कि यानी हर चीज मुफ्त और उस मुफ्त से वोट बैंक की राजनीति, ये बड़ा खतरनाक दिशा में जा रहा है और इस पर प्रधानमंत्री का एक बड़ा कटाक्ष आज उन्होंने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते के भाषण में उन्होंने कहा। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो उस चीज को जब मैंने उनके इस भाषण को सुना और इस चीज का जो निहितार्थ है, अर्थ है, वो तमाम चीजें जब मैंने निकाला तो एक बड़ा जो है विकृत
राजनीति का चेहरा नजर आया, वर्किंग नजर आई, जो कुछ पार्टियां ऐसा कर रही हैं। हम अगर बात करें आम आदमी पार्टी की बात करें, स्वयं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव में तमाम वादे किए थे, 300 यूनिट बिजली की बात करें, और जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, तमाम चीजों को उन्होंने मुफ्त किया, दवाई से लेकर पढ़ाई से लेकर बिजली की बात करें या फिर अन्य जो खाद्य पदार्थों की बात करें, ये तमाम चीजें उन्होंने मुफ्त किया। फिर वो आगे बढ़े, पंजाब में भी वही कल्चर रहा, जिस तरह से उन्होंने बिजली से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो उन्होंने मुफ्त की कही, और मुफ्त का एक कल्चर सा चल पड़ा। क्यों? आखिर ये राजनीतिक दल ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत कम समय में अपने वोट बैंक को सहेजना है, मजबूत करना है, और उसके साथ साथ उस प्रदेश की सत्ता भी पानी है। और निश्चित रूप से राजनीति में एक लालच का एक जो प्रभाव पैदा किया जा रहा है वो अत्यंत ही जो है दुखद है। इसको दुखद ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, उस पर आज प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बिल्कुल ये उस दिशा में ये नौजवानों को अंधकार की तरफ धकेलना चाहते हैं, जो ये कल्चर मुफ्त का वो बांटना चाहते हैं, यानी मुफ्त की रेवड़ी देना चाहते हैं, जो बांट रहे हैं रेवड़ी को, वो उससे वोट बैंक के लिए जो है हमारे जो देश का नौजवान है वो जो है एक अपंगता का शिकार बनेगा और वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। ये बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की कोशिश की है कि जिस तरह से कुछ पार्टियां इस तरह का कल्चर लेकर चल रही हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, उससे कहीं जो नौजवान है, जो युवा है, उनका भला नहीं होगा नहीं, और उसके साथ साथ जो उनकी आने वाली जनरेशन है वो भी अपंगता का शिकार होंगी, यानी वो लाचार होंगी, अपंग होंगी। इस पर उनका बड़ा कटाक्ष था, और निश्चित रूप से ये जो कल्चर चल पड़ा है अविनाश, ये बहुत ही खराब है। इसको अगर हम कहें तो आने वाली जो नस्लें हैं वो पूरी तरह से अगर मुफ्त पर निर्भर हो जाएंगी तो काम कौन करेगा? उनके अंदर जो एक जज्बा होगा काम करने का, उस काम करके पैसे कमाने का, नई चीजें करने का और अपने परिवार का भरण पोषण करने का, और आने वाली जो जनरेशन है उनको वो तकनीकी ज्ञान देने का, गुण देने का, तो वो चीज नहीं हो पाए। उस पर एक बड़ी चिंता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, एक संदेश देने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ चिताया भी है, और एक तरह से उन पार्टियों पर बड़ा हमला किया है कि आप क्या कर रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी बांटकर। अगर इस तरह से मुफ्त की रेवड़ी आप देते जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले जो हमारी जनरेशन है, वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, उसका एक भारी नुकसान होने जाना। भट्ट साहब, दो बातें हैं इस पूरे ही मामले में और लाजमी है कि उन पर चर्चा की जाए। पहली बात हम करते हैं, उसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा आपसे। बात यह है कि आपने और हमने सभी ने देखा है कि जिस वक्त हमारे देश में चुनाव होते थे तो ये बात बड़ी आम थी कि मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते थे। कहीं शराब बांटी जाती थी, कहीं कपड़े बांटे जाते थे, कहीं पैसे दिए जाते थे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आज भी पूरी ही हमारी चुनाव प्रक्रिया में आज भी विद्यमान है। निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग भी इस पर कभी सख्ती अपनाता है, कार्रवाई होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। घटा है प्रतिशत, लेकिन ये सिस्टम अभी ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ। हो भी जाएगा, ये उम्मीद की जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक दलों ने एक नया, जो कहना चाहिए कि रास्ता निकाल लिया कि अब इस रास्ते नहीं तो डायरेक्ट वादे करके, डायरेक्ट दावे करके कि हम ये मुफ्त दे देंगे, हम ये मुफ्त कर देंगे, आपको कहीं कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क आपको भोजन दिया जाएगा या निःशुल्क आपको बिजली दी जाएगी। ये जो वो पूरी बातें हैं, और यही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहना था, जो कटाक्ष उन्होंने किया है कि मुफ्त का लालच देकर जो सत्ता पे हावी होना चाहते, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इस ट्रेंड को अब, मतलब जो लोभ लालच देकर जो वोटर्स को अपने पक्ष में करने की जो बात थी, अब खुलेआम इस तरह की चीजें कहकर कि हम सत्ता में आ गए तो हम पूरे 5 साल जब तक सत्ता में रहेंगे ये फलानी चीज मुफ्त मिलेगी, तो एक ये तरीका अपना लिया है
ये भी इस तरह से भी सोचा जा सकता है इस बात को। जी अविनाश, इस पूरे प्रधानमंत्री के वक्तव्य को इस तरह समझा जा सकता है जी कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के लिए ये अगर वादे करती है कि हम हर चीज मुफ्त देंगे, तो आप सोचे कि उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम आगे चलकर निकलने वाला। नहीं, वो दुष्परिणाम तो ठीक है भट्ट साहब, वो मेरा सवाल ये था कि क्या ये एक तरीका नहीं निकाल लिया राजनीतिक दलों ने वोटर्स को लुभाने का कि हम तो परमानेंट, यानी जो चुनाव के दौरान जो थोड़ा बहुत देकर पक्ष में करने की चीजें होती थी, लोक लुभावन वादों के अलावा कुछ चीजें सामग्रियां बांटी भी जाती थी चुनाव के दौरान मतदाताओं को, लेकिन अब एक नया ट्रेंड कि हम सत्ता में हमें भेज दीजिए, हम फिर पूरे 5 साल आपको ये मुफ्त देंगे, तो एक नया ट्रैक बदल दिया, चीज वही है, क्या कहेंगे? अविनाश, ये कुछ हद तक आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के अगर आप उस वक्तव्य को देखें तो उसमें जो चीज चल रही है उस पर उनका ये बड़ा कटाक्ष था और एक बड़ा संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। इस पूरे परिवेश में उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, यानी दे रहे हैं, देने का वादा नहीं कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। और उस मुफ्त की रेवड़ी से, यानी कि मुफ्त रूपी चीजों से, जो रेवड़ी के रूप में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने जो संबोधित किया है, एक उदाहरण दिया है, उसमें किस तरह लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं ऐसे अगर आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये समझाना चाहूंगा कि अगर कोई भी राजनीतिक दल ये कहे कि मैं सब कुछ मुफ्त दूंगा, हम बिजली भी देंगे, हम खाना भी देंगे, पढ़ाई, हर चीज सारे लोगों को देंगे, जो अमीर हैं, गरीब हैं और जो मध्यम वर्गीय हैं, जो दलित, शोषित, वंचित हैं, उनको सभी को देंगे, तो ये संदेश तो बिल्कुल एक कहते हैं कि भस्मासुर की तरह हो जाएगा कि अगर आपके सर पे हाथ रखें तो स्वयं जो है वो आप भस्म हो जाएंगे। तो ये स्थिति को प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया है कि उन लोगों को देना मुफ्त की चीजें या ऐसी चीजों की सहायता करना जो वाकई उन लोगों को जरूरत है, जैसे अपंग है, लाचार है, बीमार है, दलित है, शोषित है, वंचित है, जिनका समाज में उत्थान नहीं हो पाया है, आज भी वो गरीबी की सीमा रेखा से के नीचे रहते हैं, उनकी मदद केंद्र सरकार भी कर रही है और ये जो पार्टियां हैं जो वादा करती हैं वो भी कर रही हैं, बड़े राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। लेकिन सबको, जिनका सामाजिक स्तर अगर कहा जाए, आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है और उसको इनका लाभ मिले, तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से इस मुफ्तखोरी पर निर्भर हो जाएगा और उसकी आने वाली जो जनरेशन है अविनाश, वो निर्भर हो जाएंगी। उस पर प्रधानमंत्री का ये बड़ा कटाक्ष था और उन्होंने सचेत किया है देश के युवाओं को, नौजवानों को कि आप इस मुफ्तखोरी पर निर्भर न रहें, ये आपको गड्ढे में ढकेलेंगे। और ये सरकारों ने जिन्होंने मुफ्तखोरी अभियान चलाया, उन्होंने विकास के तरफ ध्यान नहीं दिया, एक्सप्रेसवे नहीं बनाए, उन्होंने बड़े अस्पताल नहीं बनाए, उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जो और मदद कर सके, लोगों की मदद हो सके, लेकिन उन्होंने वोट बैंक के लिए ये मुफ्तखोरी का जो चलन शुरू किया और इससे सत्ता को हासिल किया, उस पर उनका एक बड़ा कटाक्ष था। और निश्चित रूप से कहा जाए बिल्कुल सही संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है, चेताने की भी कोशिश की है कि आप इस मुफ्तखोरी पर निर्भर न रहें, क्योंकि इससे हमारा जो युवा है, जो नौजवान है और उसके बाद जो हमारा सामाजिक कल्चर है, वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस मुफ्तखोरी पर निर्भर हो गए हैं। वो कहते हैं हमें काम करने की जरूरत क्या है, हमारी दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार या अन्य जो मुफ्तखोरी की बात कहती हैं सरकारें, वो हमको हमारे लिए कर रही है, हम घरों से निकले क्यों, हमारे परिवार का तो काम चल रहा है। तो इस तरह की जो कल्चर आने वाले दिनों में बन रहा है, जिसको प्रधानमंत्री ने चेताया है, वो निश्चित रूप से कहा जाए कि ये उन लोगों के अंदर जहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको लाचार और अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर प्रधानमंत्री का कटाक्ष था। और ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट बैंक के लिए, यानी कि सत्ता बहुत कम समय में पाने के लिए जो उनके अंदर एक लालच है, वो बढ़ चढ़ कर इस तरह के वादे कर रहे हैं और इससे कहीं न कहीं आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो है, जो हमारा जो नौजवान है,
वो बहुत कमजोर होगा। और ये जो हमारी आर्थिक स्थिति है, चाहे देश की चाहे प्रदेश की हो, वो निश्चित रूप से इस मुफ्तखोरी से गड़बड़ाएगी। आप देख लें, श्रीलंका का हाल देख लें, पाकिस्तान का हाल देखें, नेपाल का हाल देखें, इन तमाम देशों में आर्थिक संकट गहराया हुआ है, जनता सड़कों पर है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस तरह के जो वादे करते हैं राजनीतिक दल, वो ये समझ लें कि ये सही संदेश नहीं है, ये एक अच्छा संदेश नहीं है। ये वाकई इस संदेश को कह के मुफ्तखोरी की जो रेवड़ी है उससे कमजोर कर रहे हैं हमारे देश की युवा को, नौजवानों। जी भट्ट साहब, एक बात तो तय है कि यदि सरकारें इस तरह का वादा करती हैं, सरकार सत्ता में आने के बाद इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांटती भी हैं, तो वो पैसा कहां से आएगा? सरकार चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो निश्चित तौर पर पैसा आएगा उन टैक्स पेयर से जो दिन रात मेहनत करके धन अर्जित करते हैं, व्यापार धंधे जो है विकसित कर रहे हैं और सरकार को बराबर टैक्स देते हैं, उसी पैसे से आएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि इस तरह से मुफ्त की चीज़ें मुहैया कराई जाने लगी और तो निश्चित तौर पर एक तरह से कहना चाहिए कि युवा पीढ़ी को निठल्ला बनाने का काम ही एक तरह से किया जा रहा है। कोशिश ये की जाना चाहिए कि पुरुषार्थ से कुछ वो अर्जित कर सकें, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएं, लोगों युवाओं को मोटिवेट किया जाए, उनको रोजगार धंधों के को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वो खुद जो है कमाएं और अपना भी पेट भरें, दूसरों को भी रोजगार दें, अपने परिवार का भरण पोषण करें। इस तरह की चीजें होना चाहिए। और निश्चित तौर पर बहुत हमारे देश में ऐसा गरीब तबका भी है कि जिसको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, उन्हें मुफ्त में देना चाहिए। तो शिक्षा देना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त देना चाहिए। रहा सवाल मकान का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास योजना के तहत कर ही रहे हैं, गरीबों को मकान दे रहे हैं, इस तरह की चीजें यदि शुरू की जाएं तो निश्चित तौर पर उसका असर भी होता है लोगों पर, और वो दिल से उन संबंधित पार्टी के प्रति उनकी जो है दुआएं भी निकलती हैं और वो चीजों को बेहतर समझ के अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक नया मार्ग दिखा सकते हैं। वो होना चाहिए। लेकिन इस तरह से मुफ्त की आदत यदि बना दी जाए लोगों की, तो उसके परिणाम दुखद ही होंगे। निश्चित तौर पर यह बात सत्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से तंज कसा, जिस तरह से कटाक्ष किया, यदि थोड़ी से भी गंभीर होंगे वो राजनीतिक दल जो मुफ्त की रेवड़ी बांटकर अपनी सत्ता चला रहे हैं या सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, उनको ये बात समझना होगी, क्योंकि बात देश के भविष्य की है, देश के युवाओं के भविष्य की है और देश के निर्माण के भविष्य की है। क्या कहेंगे? अनस, बिल्कुल सही कहा आपने, और यही संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की है। और जिस तरह का ट्रेंड चलाने की कोशिश की है कुछ राजनीतिक दलों ने, और सत्ता भी उन्हें मिली है, तो उन्होंने बहुत तेजी से ये ट्रेंड आगे बढ़ाकर मुफ्तखोरी की, इससे बहुत कम समय में बहुत जल्दी सत्ता हासिल की है। लोगों को लगा है कि ये बहुत सारी ढेर सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, हम इसी पार्टी को अपना वोट दें। लेकिन लंबे समय के लिए अविनाश, ये बहुत ही जो है खराब है, बहुत ही नुकसानदायक है। और जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति को कल्चर को डेवलप किया जा रहा है इन पार्टियों द्वारा, उस पर ये प्रधानमंत्री का बड़ा कटाक्ष था। और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति को अगर मुफ्त चीजें मिलती जाएंगी तो वो काम क्यों करेगा? वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उद्यम क्यों करेगा? वो कहीं कल कारखाने में काम क्यों करेगा? ऑफिसों में काम क्यों करेगा? वो तो फिर सोचेगा कि हमें बिजली मुफ्त मिल रही है, खाना, पढ़ाई, दवाई, हर चीज मिल रही है, मुफ्त मिलनी चाहिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके विरोधी नहीं है। लेकिन किसके लिए मुफ्त की चीजें हैं? जो हमारे समाज में जो वीकर सेक्शन है, जिनका आज तक विकास नहीं हो पाया है, आज भी झोपड़ियों में रह रहे हैं, गांवों में उपेक्षित पड़े हुए हैं, दलित, वंचित, शोषित, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको समाज में हिकारत की नजर से देखा जा रहा है। उनके पास खाने को रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, दवाई नहीं है। तो निश्चित रूप से समाज में उनके स्तर को उठाने के लिए ये सरकारें इस तरह का काम करती हैं और ये प्रशंसनीय है। इसका बिल्कुल साफ फंडा है। मैंने कई बार आपके माध्यम से इन तमाम चीजों को आगे लाने की कोशिश की है, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का संदेश जैसे ही मैंने सुना, और निश्चित लगा कि ये संदेश जो है पूरे देश में उन लोगों को भी समझना चाहिए, खासतौर पर वो राजनीतिक दल जो इस तरह के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं,
और उसके साथ साथ वो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी जिनका भविष्य वो अंधकारमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस मुफ्त की रेवड़ी से, यानी कि इस मुफ्त के कल्चर से। और उसी पर ये बड़ा कटाक्ष था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और निश्चित रूप से जिस तरह की उन्होंने विकास के मॉडल की बात कही, जिस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते ही उन्होंने तमाम खूबियों के बारे में, उसके बारे में उन्होंने बात कही, चाहे रोजगार से जोड़ने की बात हो या कम समय में यातायात पूरे करने की बात हो या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं वो इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से जो रफ्तार बढ़ेगी और इसी तरह से उद्योग धंधों का जो आकर्षण है उसको देश में लाना, प्रदेश में लाना, इस तरह की कल्चर को आगे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को या फिर राजनीतिक दल को सत्ता लेने के लिए इस तरह के कल्चर को बढ़ाना चाहिए, न कि मुफ्त की बात करनी चाहिए। ठीक है, थोड़े समय के लिए आप राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन आप चीजें कहां से लाएंगे? सबको अगर मुफ्त देंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको बड़े आर्थिक संसाधन जुटाने पड़ेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह तरह के आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे, जिससे और लोगों की कठिनाइयां बढ़ेंगी और आगे आने वाले दिनों में इसके लोग धीरे धीरे आदी हो जाएंगे। ये बहुत तकलीफदेह है। और मैंने ये बात बिल्कुल साफ कही कि इससे हमारा जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, वो अपंग और लाचार बनेगा। तो इस दशा में आज प्रधानमंत्री का जो कटाक्ष है, व्यंग्य है, बिल्कुल सही था। मैं बिल्कुल इस बात को पुष्ट करता हूं कि इस तरह के ट्रेंड राजनीतिक दलों को नहीं लाना चाहिए, उससे बचना चाहिए और कहीं न कहीं विकास के मॉडल को आगे बढ़ाना चाहिए, रोजगार के मॉडल को आगे बढ़ाना चाहिए कि वो व्यक्ति जो नौजवान युवा है वो इंडस्ट्री में काम करे, ऑफिस में काम करे, उसके हाथ में रोजगार हो और फिर वो कमाकर अपने परिवार का और अपना भरण पोषण करे। इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से कहा जाए कि ये संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और इतना तो तय है भट्ट साहब की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। राजनीतिक दलों को भी ये बात समझना होगी कि सत्ता प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल समाज पे कितना उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये बात समझना होगी। और लोगों को भी समझना होगी कि ये जो मुफ्त का लालच, मुफ्त का लॉलीपॉप या मुफ्त की रेवड़ी उन्हें दी जा रही है, जिसके नाम पर वोट लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए स्लो पॉइजन है, उन्हें निठल्ला कर रही है, निकम्मा कर रही है। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें माता पिता, और युवा भी इस बात को समझें कि पुरुषार्थ करके, धन अर्जित करके अपने परिवार का भरण पोषण करें, खुद भी रोजगार प्राप्त करें, दूसरों को भी रोजगार दें। इस जज्बे के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर चीजें बहुत बेहतर होंगी हमारे देश में। लोग भी समझें और सत्ताधारी दल जो इस तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ता में आते हैं उन्हें बात समझना होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर जो ये बात कही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये बात दूर तक जाएगी और लोगों को समझ में भी आएगी, यही उम्मीद हम करते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।